हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम सभी कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का मैंने चयन किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या नहीं है, किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो या आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, ये आपको देखना ही देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि ये होगा क्या दोस्तों कि कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो का बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ठीक है, तो किस प्रतापी राजा से है, तो वो है ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, भरत चक्रवर्ती वह प्रथम ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, जो कि जैन और हिंदू पुराणों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के नाम पर यह भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान इसका सही होगा, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जो है कि वो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। तो राजस्थान को पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा है यहाँ पे कि कौन है। ठीक, तो वो है मुंबई। ठीक है, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या इस समय बता दें आपको कि फिलहाल में 1,24,42,373 है। ठीक है, लगभग, यानी कि ये 1,24,00,000 से ज़्यादा ही है। ठीक है, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ये जो है कि महाराष्ट्र की राजधानी है। आगे, मुंबई भारत में पश्चिम तट पर, जिसकी स्थापना 1507 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मुंबई की स्थापना 1507 ईस्वी में हुई थी और मुंबई शहर भारत की जीडीपी में 6% का योगदान देता है। ठीक है, 6% का योगदान देता है ये जीडीपी में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले अगर कभी कि भारत की आर्थिक राजधानी, ठीक है, मुंबई को आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है कि यह जो है कि भारत को जीडीपी में, ठीक है, 6% का योगदान देता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, 28 राज्य है। ठीक है, अब 28 राज्य कैसे हो गए, आप सोचेंगे कि 29, तो पहले तो बताता हूँ इसको। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। ठीक है, अगस्त 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य और कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, इतने थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से धारा 370, ठीक, जिसका आप लोगों ने पहले देखा ही होगा, जाना होगा, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तब से यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो भारत का सबसे लंबी नदी है, ठीक, कौन सी नदी है, तो
वो है गंगा नदी, ठीक है, वो है गंगा नदी। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि गंगा नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि दोस्तों साथ में जो हम लोग टॉपिक जिस बारे में जिसका आंसर होगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते चलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कि गंगा नदी हिंदू मान्यताओं की बात कर लें तो यह सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। हिंदू अगर मान्यताओं की अगर बात की जाए तो ये सबसे पवित्र नदी है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक। किससे है? तो ये है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से, ठीक। अब और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, इसको याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होती है, ठीक है। किससे शुरू होती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों से, ठीक है। और इस गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात कर ली जाए तो वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौड़ी नदी के बारे में पूछा है, तो चौड़ी नदी कौन सी है? तो चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ठीक। इसकी चौड़ाई बैंक से बैंक यानी कि जो हम लोग तटबंध जिसे कह लेते हैं, तो उससे दो तटबंध, एक इस किनारे पे और बाकी ये होता है, फिर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इस तटबंध से यानी बैंक से बैंक तक की इसकी जो दूरी है, चौड़ाई है, वो 24 से 26 किलोमीटर है, ठीक है, 24 से 26 किलोमीटर, जो कि इसकी चौड़ाई विशेष रूप से अगर वो की जाए तो नदी की वर्षा और जल क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो ये है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है, ठीक। अब जिसकी ऊंचाई 72 ठीक है 72.5 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। और यहाँ पे इसकी जो व्यास की बात कर ली जाए तो वो है 14, ठीक है, डाया जिसे कहते हैं व्यास, तो 14.3 मीटर है, इसको याद रखेंगे। और यह ऊपर जाकर 2.75 मीटर हो जाता है, ठीक है, 75 मीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा बांध है, हीराकुंड है। तो दोस्तों ये लंबा बांध में हीराकुंड बांध होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों है क्या कि यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिला में महानंदा, ठीक है, महानंदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे किस नदी पे है, तो महानंदा नदी पे हीराकुंड बांध है, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई 60.96 मीटर है, ठीक है, 60.96 मीटर है। और इसकी लंबाई बात कर ली जाए, ये दोस्तों ये ऊंचाई थी, और इसकी लंबाई बात कर ली जाए तो 4.8 मीटर है, ठीक है, 4.8 मीटर। इस बांध का निर्माण 1947 में हुआ था, 1947 में, ठीक है, 1947 में इसका कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। और यह 1957 में बनकर तैयार हो गया था। चूँकि दोस्तों यह 1953 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें जो पूर्ण रूप से जो कार्य इसका है तो 1957 को ही कार्य के लायक हो गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है, बी जो है कि सही होगा, भारत का लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, ठीक है। लंबी सुरंग पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, तो वो है चेनानी नौशारी सुरंग, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। चेनानी नौशारी सुरंग है इसका ऑप्शन, जो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 44, ठीक है, 44 पर बनी हुई है, याद रखेंगे, राजमार्ग 44 पर बनी हुई है। इसका निर्माण कार्य 23 मई, ठीक है, 23 मई 2011 को शुरू हुआ था और 2017 में पूरा हुआ है जाके, ठीक है। तो ये 2011 से 17 तक इस पे काम चला था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। यह गुजरात में सरोवर बांध से 3.2 मीटर, ठीक है, 3.2 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के एक आइलैंड पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी के, ठीक है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है। आप सभी ने इसको जाना ही होगा, नहीं अगर तो जानते हैं तो इसको जान लीजिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। इसकी कुल ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, ठीक है, 182 मीटर है। इसको बनकर तैयार होने में दोस्तों 42 महीने टाइम लगे थे, ठीक है। कितने महीने टाइम लगे थे? तो 42 महीने टाइम लग गए थे। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो भारत में पहला, ठीक है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 1916। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तो महिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है, तो वो है SNDT, ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कब बने थे, कहाँ बना था, ये सब, तो ये मुंबई में बना था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो वो पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, ठीक है, कमलजीत संधू। दोस्तों ये इन्होंने यह उपलब्धि 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो किसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो ये दौड़ में प्राप्त की थी। ये भारत के पंजाब राज्य से हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक। ये दोस्तों सन 1984 में, ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, ठीक है, कौन थी वो? तो वो है किरण बेदी जी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है। तो चलिए इसको फ़िलहाल यह कंप्लीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, सरोजनी नायडू, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इन सब के बारे में जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो है M फातिमा वीवी, ठीक है, M फातिमा वीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, ठीक है। तो ये थे सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेनबेटन, लॉर्ड लीटिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? अब दोस्तों ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कब बने थे। तो ठीक इसको आप देख लीजिए कि वो जो है कि 15 अगस्त 1947 बने थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये है इंदिरा गांधी जी बनी थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं
ठीक है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। इन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बने हुए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ठीक है। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। ऑप्शन सी ये राइट होगा। दोस्तों जैसा कि मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप भी थोड़ा सा देखेंगे ताकि इनके बारे में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो मैं भी इसमें बताता, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके वजह से थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसके बारे में, जैसे कि पहले मैंने डिटेल बताया, वैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन का जो भी उसका डाउट होगा सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।